morning, students. Today we discuss about comparison of acid strength of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक क्या है कि आपका जो अल्कोहल का टॉपिक था उसमें आपने इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया था अपन ने। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी उसमें एक एसिडिक करेक्टर था, ठीक है ना। तो उस एसिडिक करेक्टर से रिलेटेड ही टॉपिक है ये, जो उस टाइम मेरे से लेफ्ट हो गया था, बट आज मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि अपने जो ऑल थ्री टाइप्स एल्कोहल्स है, इन एल्कोहल्स के बिटवीन क्या है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या बात होती है कि भाई जो एल्कोहल्स हैं, इन एल्कोहल्स का आपको पता है कि इनमें क्या होता है कि एक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ क्या है कि सेकंड क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऐड क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1 डिग्री एल्कोहल में तो 1 एल्किल ग्रुप इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस पर क्या है OH ग्रुप ऐड है उस कार्बन एटम पर क्या है कि 1 एल्किल ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह से अगर 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 2 एल्किल ग्रुप इस कार्बन एटम पर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है, अटैच में होते हैं। जबकि अगर अपन बात करें 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है कि यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप ऐड होते हैं, अटैच में होते हैं इसके इस कार्बन एटम से, जिस पर क्या है OH ग्रुप ऐड है। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है कि जो OH, यहाँ पर भी OH यानी कि जो एल्कोहलिक ग्रुप है, इस एल्कोहलिक ग्रुप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप होता है, ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के रीजन से क्या है कि यहाँ जो इसके साथ ये बॉन्ड है, तो इनमें जो यहाँ पर OH के बिटवीन जो बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो पोलैरिटी होती है, यानी कि पोलैरिटी मीन यहाँ पर आपको पता ऑलरेडी हो चुके हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन, यानी कि किसी अदर एटम जैसे यहाँ पर कार्बन है, तो इन दोनों के क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन की साइड होते हैं। उसका रीजन आपको पता है कि रीजन क्या था कि भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के कंपेयर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर होती है। तो उस कंडीशन में ये होता है। अब क्या है कि अगर इनके साथ एल्किल ग्रुप ऐड होता है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के रीजन से क्या होगा कि जो OH बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड के बिटवीन क्या है कि इसका पोलराइजेशन क्या हो जाता है, लेस होता जाएगा। जैसे जैसे क्या है कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसकी पोलरिटी क्या होती जाएगी, OH बॉन्ड की डिक्रीज होती जाएगी। और जब पोलरिटी डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ से क्या है कि जो प्रोटॉन रिलीज होना है, भाई एसिडिक मीन यहाँ पर क्या है कि H+ रिलीज करे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोटॉन रिलीजिंग जो होगा वो क्या होगा कि डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर अपन यहाँ पर बात करें इनकी एसिडिक करेक्टर पर, इस बेस पर, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें एक एल्किल ग्रुप है, ओनली सिंगल एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप है, यहाँ 3 एल्किल ग्रुप है। तो इस कंडीशन में क्या है कि पोलराइजेशन क्या होगा, इसका तो सबसे ज़्यादा होगा इस 1 डिग्री का, इसका 2 डिग्री का और कम, और 3 डिग्री का ये। तो अगर अपने कंपेयर करें तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, कि इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें या एसिडिक करेक्टर की बात करें तो वो इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इन 1 डिग्री एल्कोहल ओनली 1 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है, ROH। इन सेकेंडरी एल्कोहल 2 एल्किल ग्रुप आर अटैच टू ज्वाइन, ये ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल ग्रुप आर अटैच, 3R आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बात होती है, एल्किल ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है, दिस इफेक्ट इज मैक्सिमम इन टर्शरी एल्कोहल, जो अपने टर्शरी एल्कोहल है इस पर ये क्या होता है, इफेक्ट मैक्सिमम होता है। ड्यू टू दिस OH बॉन्ड इज लीस्ट पोलर, क्या हो जाएगा, लीस्ट पोलर होगा, एंड रिलीज ऑफ प्रोटॉन
इज इन डिफिकल्ट, ठीक है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन आइसोमेरिक अल्कोहल इज एज फॉलोज। आइसोमेरिक अल्कोहल मीन यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स, तो ये इनका क्या हो जाएगा ऑर्डर। तो ये क्या है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, इन तीनों अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है अपने कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपन ईथर, ठीक है। तो ईथर में बात करें तो ईथर क्या होता है, व्हाट इज ईथर। तो ईथर क्या है कि जिसमें क्या होगा कि एक ऑक्सीजन एटम के बोथ साइड क्या होंगे, एल्किल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है यहाँ पर ईथर है, ठीक है। अब ईथर में क्या क्या सिस्टम होता है, इसके टाइप्स आते हैं। तो एक तो आता है इसका फर्स्ट आता है इसका सिंपल, सेकंड टाइप आता है इसका मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड ईथर, ठीक है। ये क्या है कि इस टाइप के 2 टाइप्स के यहाँ पर क्या है ईथर्स हैं। ईथर सिंपल ईथर्स में क्या है कि जो ऑक्सीजन एटम है यानी कि ये क्या है ईथर ग्रुप होता है, ठीक है। इस ईथर ग्रुप के क्या है कि बोथ साइड क्या है कि सेम एल्किल ग्रुप ऐड है, यानी कि आर डैश और आर इक्वल टू क्या है, यानी कि आर इक्वल टू आर डैश, यानी कि आर की जो आप यहाँ पर एल्किल ग्रुप लेंगे, ठीक है, वही आप यहाँ पर क्या लेंगे आर डैश का लेंगे। तो इस तरह से क्या बनेगा, ये सिंपल ईथर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सिंपल ईथर का इनका अगर नॉमिनिकल्चर करते हैं तो नॉमिनिकल्चर अपना आगे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इसको, ये दोनों एल्किल ग्रुप है तो डाई एल्किल ईथर, वर्ड क्या जोड़ेंगे यहाँ पर ईथर, ठीक है। ईथर किसके रीजन से, ओके रीजन से, ठीक है। और ये एल्किल है और कितनी बार टाइम आया, 2 टाइम्स आया, तो डाई एल्किल ईथर। अब यहाँ पर जैसे आप आर की क्या ले लिया आपने, CH3 लिया यानी कि मैथिल ग्रुप लिया, तो क्या हो जाएगा डाई मैथिल ईथर, ठीक है। और इसका जो सिंपल कॉमन नेम होगा वो मैथोक्सी मैथेन, ठीक है, मैथोक्सी मैथेन, ठीक है। इसी तरह से आपने एथिल लिया तो क्या हो जाएगा डाई एथिल ईथर, और वैसे नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम एथोक्सी एथेन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि सिंपल हो गए। मिक्स्ड में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप यहाँ पर ऐड है दोनों आर और आर डैश इज नॉट इक्वल टू, आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, मीन यहाँ पर क्या है कि जो एल्किल ग्रुप है यानी कि इस ईथर ग्रुप पर जो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। कि यानी कि इनका मोलिकुलर वेट अलग हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर R इक्वल टू CH3 लिया तो R डैश क्या है C2H5 है, तो ये क्या हो जाएगा। अब इनका जो नोमिनिकल्चर करेंगे आईयूपी सिस्टम में तो क्या है कि इनके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो इनका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एथिल मैथिल ईथर, और वैसे अगर इनका नोमिनिकल्चर अपने सिंपल उसमें करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मैथोक्सी एथेन। इसी तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप से यहाँ पर आप कार्बन चेंज कर देंगे, इसके साथ यहाँ पर C3H7 ले लें तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो क्या नाम हो जाएगा इस यहाँ पर इसका नेम मैथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा मैथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये मिक्स ईथर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है कि इनका एक जर्नल फॉर्मूला क्या होता है ईथर का, CnH2n+2O, और यहाँ पर जो वैल्यू n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है मोर देन 1, ठीक है। n इक्वल टू क्या लेंगे मोर देन 1 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओनली 1 से क्या है कि अगर यहाँ पर 1 वैल्यू लेंगे तो एक ही एल्किल ग्रुप आएगा, और ईथर में क्या है क्या होने चाहिए 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि इसके अलावा इसको क्या है कि एल्कोहल और वाटर का भी क्या बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर में भी क्या है कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि H2O होता है, तो यहाँ पर क्या है
कि दोनों H को रिप्लेसमेंट किससे किया जाए, R से, एल्किल ग्रुप से किया जाए तो ईथर बन जाएगा। ऐसे ही क्या है कि जो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल से भी क्या है कि भी ईथर का फॉर्मेशन होता है कि एल्कोहल का क्या है कि एलिमिनेशन किया जाए। भाई 2 एल्कोहल्स हैं, इनका क्या किया जाए, एलिमिनेशन, यानी कि इससे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले तो इनसे भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ROR का। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये O और यहाँ से ये H। ठीक है, तो ये क्या है कि इस तरह से इस पर ये बात होती है। उसके बाद आएगी इसके नॉमिनिकल्चर। ठीक है, तो नॉमिनिकल्चर से पहले अपन जो अभी अपने डिस्कस किया उसको अपने नोट से क्लियर कर रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर, these organic compound in which both the valency of bivalent oxygen atom are satisfied by alkyl group are called ether or ethoxy alkane, एल्कोक्सी सॉरी। ठीक है, कि इनमें क्या होता है कि जो इनकी वैलेंसी है ऑक्सीजन की, जो बाइवेलेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, इसकी क्या है कि दोनों क्या है कि जो बोथ वैलेंसी है वो किससे हो, एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई हो, तो वो क्या होगा, ईथर्स, या उसको अपने क्या बोल सकते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे, एरिल ग्रुप कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ एल्किल ग्रुप, यानी कि यहां पर आप क्या है कि बेंजीन रिंग ले सकते हैं, एरिल यानी कि C6H5 ग्रुप, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, एल्किन के पोजीशन पर आप कर सकते हैं। ठीक है, दियर जर्नल फॉर्मूला इज, क्या होता है, ROR डैश। ठीक है, यानी कि एक एल्किल ग्रुप ये है, ये एक एल्किल ग्रुप ये है। अब यहाँ पर क्या है कि R इक्वल टू R डैश हो सकता है, पॉसिबल है ये सिंपल ईथर में हो जाएगा, और R इज नॉट इक्वल टू R डैश। ठीक है, या R डैश इज नॉट इक्वल टू R। ठीक है, आप कैसे बोल सकते हैं इसको, तो इसमें क्या है कि भाई दोनों R की वैल्यू, यानी कि R और R डैश का जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, वेयर R एंड R एल्किल या एरिल ग्रुप्स। अब यहां पर देखिए, R एंड R डैश आर सेम इन द ईथर, सॉरी, देन इट इज कॉल्ड सिंपल ईथर। ठीक है, इफ R एंड R डैश डिफरेंट इन द फॉर्मूला ऑफ ईथर देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर। R इक्वल टू R, और यहां पर क्या है कि ये क्या हो जाएगा कि R इज नॉट इक्वल टू R डैश, तो ये क्या रहेगा यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा, मिक्स्ड ईथर। ठीक है, जैसे आपके पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पर एक सिंपल ईथर का फॉर्मूला आपको ये दिया है, जहाँ पर क्या है R इक्वल टू R डैश वैल्यू रहेगी। ठीक है, यानी कि R और R क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम्पल दिए, डाई एथिल ईथर, मैथोक्सी मैथेन, C2H5O C2H5O, डाई एथिल ईथर, एथोक्सी एथेन। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया एथोक्सी, ये हो गया मैथोक्सी, ये हो गया, इसमें ऐसे ही सिस्टम से नाम नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई ये क्या है, डाइफेनिल ईथर है, डाइफेनिल ईथर। ठीक है, इसी तरह से मिक्स्ड ईथर में बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, R इज नॉट इक्वल टू R डैश। ठीक है, अब जैसे इसमें आपको डिफरेंस दिया है, देखो यहाँ पर मैथिल है और यहाँ एथिल ग्रुप है, यहाँ एथिल है, यहाँ प्रोपिल है, यहाँ बेंजीन है, यानी कि कौन सा है, फेनिल ग्रुप है, और यहाँ क्या है, मैथिल ग्रुप है। ठीक है, अब इनका नॉमिनिकल्चर आप ऐसे ही कर देंगे, एथिल मैथिल ईथर, यानी कि आपको वर्ड क्या करना, ऐड, ईथर ऐड करना, जो आपको नॉमिनिकल्चर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये नाम इनके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो ये है, इसका एक जनरल नाम क्या है, एनिसोल। ठीक है, एनिसोल भी इसको कॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ईथर कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर, इट इफ इन प्लेस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एल्किल ग्रुप आर प्लेस्ड। ठीक है, कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन, कि एल्कोहल का डेरिवेटिव, सॉरी वाटर का डेरिवेटिव भी कॉल कर रहे हैं, तो वो उसका रीजन क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएं, 2 एल्किल ग्रुप से रिप्लेस्ड हो जाए। ठीक है, ईथर आर आल्सो कॉल्ड एनहाइड्राइड
anhydrous of alcohol, anhydrous of alcohol. Ether are also called anhydrous of alcohol on elimination of one molecule of water from two molecules from alcohols. Ether is obtained. ठीक है, कि एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स में से क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म हो जाएगा, ईथर फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, दियर जनरल फॉर्मूला इज, ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एन वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, ये किसे एल्कोहल के एलिमिनेशन यानी कि वाटर का एक वन वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से क्या है कि इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो बात आएगी वो आएगी अपनी किस पर आती है, इसके नोमेनक्लेचर, ईथर्स के नोमेनक्लेचर. तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.